दरगाह में भीख मांगने वाला अचानक से करोड़पति निकल आए तो ये कहानी सी लगती है। इस तरह की कहानी अगर किसी फिल्म में हो तो लोग उसे बड़े चाव से देखते हैं, लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा असल जिंदगी में भी हो सकता है। लेकिन ये सच हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की में पिरान कलियर में एक दरगाह है जिसके बाहर 10 साल का एक लड़का करीब साल भर से भीख मांग रहा था। गंदे कपड़े पहने लोगों के सामने एक एक रुपए के लिए गिड़गिड़ाते हुए ही उसकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन अचानक एक दिन उसके जीवन का ऐसा राज खुला जिससे न सिर्फ अनाथ बच्चे को उसका परिवार मिल गया बल्कि उसकी किस्मत भी बदल गई। सफाई के लिए मोहताज 10 साल का वह लड़का करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। 1 साल पहले वह अपने परिवार से बिछड़ गया था और दरगाह में भीख मांगने लगा था। जिसने भी इस भीख मांगने वाले बच्चे का ये सच सुना उसके होश उड़ गए। बच्चे की पहचान 10 साल के शाहजेब आलम के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पंडौली गांव का रहने वाला है। उसके पिता मोहम्मद नावेद की साल 2019 में लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। पिता की मौत से कुछ ही महीने पहले शाहजेब की मां इमराना पति को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। बाद में वे शाहजेब को लेकर पिरान कलियर रहने चली गईं और अपने गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। लेकिन बच्चे के जीवन में मुसीबतों का एक और पहाड़ तब टूटा जब साल 2021 में इमराना की कोरोना से मौत हो गई। मासूम शाहजेब अनाथ हो गया तो उसके पड़ोसियों ने उसे पिरान कलियर के सूफी संप्रदाय के प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल में शरण के लिए सलाह दी। इसके बाद से ही शाहजेब अनाथ की तरह वहां रहकर भीख मांग रहा था। जीने के लिए वह पूरी तरह से लोगों के दान दक्षिणा पर ही निर्भर हो गया था। इसी बीच शाहजेब के दादा मोहम्मद याकूब ने उसके लिए ऐसा रास्ता खोल दिया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। याकूब ने अपनी वसीयत लिखी तो उसमें अपने दिग्वंत बेटे नावेद के पुत्र शाहजेब के नाम अपनी अचल संपत्ति का एक हिस्सा कर दिया। इस संपत्ति की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2021 में जब याकूब की मौत हो गई तो उसकी वसीयत लागू हो गई और उसका 3 मंजिला घर और 5 बीघा जमीन शाहजेब के नाम हो गया। लेकिन शाहजेब का तो कोई अता पता ही नहीं था। शाहजेब के रिश्तेदारों ने हर तरफ उसकी तलाश शुरू कर दी। किसी तरह से उन्हें पता चला कि बच्चा पिरान कलियर में भिखारी बनकर लोगों से भीख मांगता है। वे तुरंत सहारनपुर आए और उसे अपने साथ वापस ले आए। शाहजेब के एक रिश्तेदार शाह आलम ने बताया कि ये हमारे परिवार के लिए त्योहार से भी बढ़कर है कि शाहजेब अब हमारे साथ है। हम उसके मिलने की सारी उम्मीदें खो चुके थे। हमने उसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। शाहजेब की घर वापसी पर शाह आलम ने बताया कि वह धीरे धीरे हम सब में घुल मिल रहा है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। इतनी कम उम्र में शाहजेब ने काफी दुनिया देख ली है।